अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सिद्रा मुनव्वर लर्निंग प्लेटफॉर्म। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर किसी स्टूडेंट ने मेरी फर्स्ट वीडियो नहीं देखी तो मैंने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप वहां से जाके देख सकते हैं। चलिए अब बाकायदा अपने लेक्चर का स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट चैप्टर 1.1 जिसका नेम है सेट्स। सेट की डेफिनेशन को हम सबसे पहले देखते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। हर पेपर में 7th से लेकर अगर आप 10th तक देखें तो सेट की डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए हम डेफिनेशन को पढ़ते हैं और देखते हैं क्या है इसमें। अ सेट इज अ ग्रुप ऑफ कलेक्शंस ऑफ ऑब्जेक्ट्स और नंबर्स। एक ऐसा सेट जिसके अंदर ग्रुप्स में डिवाइड हो ऑब्जेक्ट्स और नंबर्स। नंबर्स जैसे कि 1 2 3 4, ये सारे जो नंबर्स हैं, अगर इन सब को ग्रुप में लिखते हैं तो हम कहते हैं कि ये क्या है, ये सेट्स है। इसके अलावा हम ये भी कह सकते हैं कि जो सेट्स है वो यूजुअली सिंबलाइज्ड होते हैं, और या फिर अपर केस या फिर लोअर केस इसमें, जैसे कि ABSD ABC के जितने भी वर्ड्स हैं ABCD या कोई भी, उसको अगर हम ग्रुप की फॉर्म में लिखते हैं तो वो भी हमारे पास सेट होता है। इसके अलावा ये भी है कि जो सेट होता है वो रिपीटेड नहीं लिखने। फॉर एग्जांपल जैसे कि हम घर में कुछ, हमारे पास एक प्लेट्स का सेट है और एक हमारे पास बुक्स का सेट है। अब मैं कहूँगी कि जो बुक्स का सेट है वो एक सेट की फॉर्म है, लेकिन जो प्लेट्स का सेट है वो सेट नहीं है। अब कुछ स्टूडेंट्स का क्वेश्चन होगा कि वो क्यों। बिल्कुल, क्योंकि बुक्स अगर आप परचेज करते हैं तो हमेशा जो आप बुक्स होगी वो सिर्फ मैथ की नहीं होगी, वो मैथ की होगी, वो इंग्लिश की होगी, वो किसी और सब्जेक्ट की होगी, सिर्फ मैथ नहीं होगी। अब मेरा इसको सेट करने का मकसद ये था क्योंकि मैंने बोला कि रिपीटेशन अलाउड नहीं है। ठीक है, तो देखें अब मैथ की बुक है, SST की बुक है, और कौन कौन सी बुक्स हैं रिपीट नहीं हो रही, तो ये क्या है, ये सेट है। लेकिन जो प्लेट्स का सेट है वो प्लेट्स कभी भी डिफरेंट नहीं होती, वो सेम होती है, इसलिए रिपीटेशन नॉट अलाउड। तो हम कहेंगे जो प्लेट्स का सेट है वो एक सेट नहीं है। ठीक है, अब हमने सेट की डेफिनेशन देख ली। अब सेट के कुछ फीचर्स होते हैं जो 7th क्लास की बुक में, अब हम वो देख लेते हैं। सबसे पहला होता है डिस्क्रिप्टिव फॉर्म होती है, और दूसरा टेबुलर फॉर्म, और थर्ड पे हमारे पास सेट ऑफ बिल्डर फॉर्म होती है। डिस्क्रिप्टिव फॉर्म जिसके अंदर हम विद द हेल्प ऑफ स्टेटमेंट्स को डिस्क्राइब कर देते हैं, जैसे कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, हमने इसको डिस्क्राइब कर दिया एक स्टेटमेंट की फॉर्म में, एक इंग्लिश की फॉर्म में इसको डिस्क्राइब कर दिया, तो हमने कहा सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स है। ठीक है, अब बिल्डर फॉर्म क्या होती है। बिल्डर फॉर्म किसी भी सेट को उसके कोमास में या फिर उसके ब्रेसेस में कवर कर देना, उसको हम कहते हैं टेबुलर फॉर्म। जैसे कि हमारे पास डिस्क्रिप्टिव फॉर्म है नेचुरल नंबर्स, अगर हम इन नेचुरल नंबर्स को 1 2 3 4 की फॉर्म में लिख दें, ब्रेसेस में डाल दें और कोमास को कन्वर्ट कर दें, तो क्या होगा, टेबुलर फॉर्म बन जाएगी। आगे हम कहते हैं कि थर्ड हमारा आता है सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म क्या होती है, कॉमन प्रॉपर्टी को यूज करके ऑल एलिमेंट्स को डिस्क्राइब कर देना। जैसे कि ये एलिमेंट्स हैं, इन सब को एक कॉमन प्रॉपर्टी की फॉर्म में डिस्क्राइब कर देना। अब वो प्रॉपर्टी कैसे राइट करनी है, सिंपल x सच दैट x इज एन इवन नंबर, या फिर x सच दैट x नेचुरल नंबर्स। इस तरह से हमारे पास डिस्क्रिप्टिव फॉर्म क्या होगी, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास डिस्क्रिप्टिव फॉर्म हमें लिखनी है नेचुरल नंबर्स की, तो हम सिंपल नेचुरल नंबर जो हमारा n से स्टार्ट होता है, n इज इक्वल टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर। सिंपल नेचुरल नंबर से हमने कह देना है सेट ऑफ नेचुरल नंबर, n से डिनोट करके। हमने जब भी कोई सेट लिखना है, कुछ भी लिखना है, उसके साथ हमने वेरिएबल लाजमी लिखना है।
नेचुरल नंबर्स को हम वेरिएबल जो होता है उसको n से डिनोट करते हैं। अब इसी वाले को हम कन्वर्ट कर देंगे टेबुलर फॉर्म में, टेबुलर फॉर्म में। सिंपल, अब हमने जो नेचुरल नंबर लिया है इसको यूजिंग कोमास और ब्रेसिस को यूज करते हुए हमने टेबुलर फॉर्म बना लेनी है इस नेचुरल नंबर की। सिंपल, हमने वही वाला काम n लिखना है, n लिखने के बाद ब्रेसिस, ठीक है, ब्रेसिस और फिर कोमास के अंदर इस नेचुरल नंबर्स को लिख देना है। अब नेचुरल नंबर्स होते क्या है, 1 से लेकर एसोन तक नहीं खत्म होने, उसको हम क्या कर देंगे, ब्रेसिस में बंद कर देंगे और कोमास लगा देंगे, तो कि क्या हो गई हमारे पास टेबुलर फॉर्म हो गई। अब हमारे पास लास्ट जो होती है वो होती है हमारे पास सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म। अब हमारे पास टेबुलर फॉर्म में जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको एक कॉमन प्रॉपर्टी यूज करते हुए जो लिखते हैं हम, डिस्क्राइब करते हैं, उसे क्या कहते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म लिखने का तरीका ये है कि ब्रेसिस को यूज करते हुए x सच दैट x और आगे जो भी वैल्यू जो भी हमारे पास सेट दिया हुआ है उसको डिस्क्राइब कर देना है। अब जैसे कि हमारे पास नेचुरल नंबर था ये वाला 1 2 3 ऐसा वन तक कोई लिमिटेशन नहीं दी हुई, जब लिमिटेशन दी होगी तो हम लिमिट अप्लाई कर देंगे, लेकिन सिंपल n हम राइट कर देंगे यहाँ पे n, x such that x belongs to n, ठीक है। अब सिंपल इस तरह से, अब कुछ सेट्स हैं, इंपॉर्टेंट सेट्स हैं कुछ, वो हम देख लेते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जितने भी सेट्स हैं उसको भी हम देखेंगे, लेकिन ये एक ऐसे सेट्स हैं जो हर पेपर में ज़्यादातर आते हैं। सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, अब ये आप देखें सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, ये सिंपल हमारे पास डिस्क्रिप्टिव फॉर्म है, ये हमारे पास सिंपल क्या हो गई, टेबुलर फॉर्म। अब इस फॉर्म को हम अगर हम इसमें कन्वर्ट कर दें x सच दैट x बिलोंग्स टू n, तो ये क्या हो गया हमारे पास, नेचुरल नंबर्स हो गए सिंपल। इसी तरह होल नंबर्स, सेट ऑफ होल नंबर्स, ये क्या हो गया हमारे पास, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म हो गया। आगे हमने अब इसकी टेबुलर फॉर्म बतानी है, तो क्या हो गया, हमने ब्रेसिस यूज़ की, कोमास यूज़ किए और उसको बंद कर दिया, ये क्या हो गया हमारे पास डिस्क्रिप्टिव, ये हो गया हमारे पास टेबुलर फॉर्म। सेट ऑफ इंटीजर्स, सेट ऑफ इंटीजर्स कौन से होते हैं, जिसके अंदर माइनस और प्लस सारी वैल्यूज यूज़ की जाती हैं एज सो ऑन तक, इंक्लूडिंग ज़ीरो, ज़ीरो से शुरू होता है। अब ये हो गया हमारे पास डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, ये हो गया हमारे पास टेबुलर फॉर्म। आगे इसको एक प्रॉपर्टी को यूज़ करते हुए लिख देना, उसे क्या होता है हमारा, उसे क्या कहते हैं हम, सिंपल सेट बिल्डर फॉर्म। अब कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो कहते हैं बस इसी तरह हम लिखेंगे, इसको दूसरा एक और तरीका है उस तरह से नहीं लिखेंगे, जैसे कि एक और तरीका है 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 एस ऑन, ठीक है। अब इसमें प्लस भी यूज़ हो रहा है और माइनस भी यूज़ हो रहा है। सेट ऑफ प्राइम नंबर्स, प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं, सेट ऑफ प्राइम नंबर्स वो होते हैं जो अपने आप पे डिवाइड होते हैं, जैसे कि 2 3 5 7 11 अपने आप पे डिवाइड हो रहे हैं। सेट ऑफ ऑड नंबर्स, सेट ऑफ ऑड नंबर्स प्लस माइनस, ऑड और इवन दोनों सेम है, प्लस माइनस सब में यूज़ होगा, ठीक है। और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अब हम अपनी एक्सरसाइज शुरू करते हैं 1.1 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ज़रूर ये लाजमी नहीं कि आपने अब इन्हीं क्वेश्चंस पे रहना है कि मैंने अब इम्पोर्टेंट कह दिया, आपने अपनी बुक को भी देखना है, लाजमी बुक को देखें, बुक को फॉलो करें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवा रही हूँ। अगर इसके अलावा आपको बुक से कोई क्वेश्चन की इशू है, वैसे तो मैं आपको पूरा एक डिस्क्रिप्शन दे चुकी हूँ, उसके फीचर सारे बता चुकी हूँ, अब आप खुद भी लिख सकते हैं। डिस्क्रिप्टिव फॉर्म सारे सिंपल है, ये 3 6 9 है, मल्टीपल ऑफ 3 है, ये स्प्रिंग लिखा हुआ है, आप लिख सकते हैं कि डिस्क्रिप्टिव फॉर्म है, ये लेटर ऑफ स्प्रिंग है, ABC लेटर्स ऑफ लिख सकते हैं, इंग्लिश लाइक वर्ड्स हैं, सिंपल। अब मैं आपको लास्ट वाले 2 क्वेश्चन है जो मुश्किल है और इम्पोर्टेंट भी ये वाले करा देती हूँ। G इज इक्वल टू एक्स सच दैट x बिलोंग्स टू n,
n क्या है, नेचुरल नंबर्स। अब ये यहाँ बता रहे हैं कि हमने ये जो नंबर्स उठाए ना ये नेचुरल नंबर से उठाए हैं, नेचुरल नंबर्स है। और इस जो ये जो वर्ड है ना इसको हम एंड बोलते हैं, एंड बोलते हैं, ठीक है। एंड एक्स, ये वाला कौन सा साइन होता है, ये वाला साइन होता है लेस देन का, लेस देन है 3। सिंपल हमें समझ आ गया, हमने पढ़ना सीख लिया एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू एन एंड एक्स लेस देन है 3 के। नेचुरल नंबर लेस देन है किसके, 3 के। सिंपल नेचुरल नंबर हमने पढ़ा 1 2 3 4 एस ऑन, ठीक है। हमने ये ही पढ़ा ना स्टार्टिंग में कि एस ऑन तक, लेकिन यहाँ उन्होंने लिमिटेशन लगा दी है। मैंने आपको पहले बताया था जब लिमिटेशन की बात करेंगे तब एस ऑन नहीं आएगा, मैंने स्टार्टिंग में पढ़ा था। आप चाहे तो पीछे जाके वीडियो को देख सकते हैं कि मैंने बोला था एस ऑन, लिमिटेशन नहीं लगाई। अब उन्होंने लिमिटेशन अप्लाई कर दिया है कि लेस देन 3 होना चाहिए नेचुरल नंबर। तो सिंपल हमने जब इसका डिस्क्रिप्टिव फॉर्म लिखनी है, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म डिस्क्राइब कर देना है किसमें, स्टेटमेंट की फॉर्म में, सेट ऑफ द नेचुरल नंबर लेस देन 3। सिंपल एन है तो क्या लिख दिया हमने, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। एन कौन सा सेट ऑफ नेचुरल नंबर, लेस देन 3, लेस देन 3। सिंपल यहाँ पे ग्रेटर देन होता तो हमने ग्रेटर देन लगा देना था, यहाँ लेस देन इज इक्वल टू होता तो हमने उस तरह लगा देना था। सिंपल अब ये क्या है हमारे पास, लेस देन है 3 के, तो हमने लेस देन कर दिया 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू एन एंड एक्स ग्रेटर देन है 99। इसको डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिख देना है। सिंपल जो मैंने अब बोला है ना उसको डिस्क्राइब कर दिया इंग्लिश के वर्ड में, इंग्लिश की स्टेटमेंट में। एच इज इक्वल टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर, एच इज इक्वल टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स ग्रेटर देन 99। सिंपल। अब सेकंड वाला क्वेश्चन आता है हमारे पास जिसके अंदर हमने डिफाइन करना था टेबुलर फॉर्म को। टेबुलर फॉर्म में हमने कहा कि टेबुलर फॉर्म वो होती है जिसमें हम एलिमेंट्स को ब्रेसेस में और किसमें क्लोज कर दें, ब्रेसेस में क्लोज कर दें कोमास लगाकर। सिंपल। सी अब हम पढ़ते हैं, सी इज इक्वल टू नंबर्स है हमारे पास जो लेस देन है 18 के। सिंपल मतलब कि 1 से लेकर 18 तक सिर्फ नंबर्स होने चाहिए, लेस देन है 18 के, 18 से लेस होने चाहिए। लेकिन वो लेस होने चाहिए, सिंपल लेस नहीं लिखना, डिविजिबल बाय 3। अब 1 से लेकर 18 तक वो नंबर्स लेने जो 3 पे डिविजिबल हों, 3 6 9 12 और 15, ठीक है। मतलब कि 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9। इस तरह से जो भी 1 से लेकर 18 तक 3 पे डिवाइड हो रहे हो वो नंबर्स हमें राइट कर देने हैं। अगला क्वेश्चन है एफ है हमारे पास, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू जी। जी कौन से नंबर्स होते हैं हमारे, हमने पढ़ा जी हमारे पास कौन से नंबर्स होते हैं, जी इंटीजर्स नंबर्स जिसमें माइनस और प्लस दोनों आते हैं। हम इस तरह से भी लिख सकते हैं और हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। सिंपल। जी क्या है हमारे पास, इंटीजर नंबर्स। अब उन्होंने हमें कुछ कहा लिमिटेशन दी हुई है कि जो हमारे पास जी नेचुरल नंबर तो हो लेकिन उसका ये हो कि वो -7 लेस देन -1 होना चाहिए। सिंपल। -7 हमने स्टार्ट किया -6 से। क्यों 6 से स्टार्ट किया, क्योंकि यहाँ सिंपल लेस देन का था। लेस देन अगर इज इक्वल टू का साइन होता तो हम क्या करते, 7 -7 को भी ऐड करते, ठीक है, -7 को भी ऐड करते। यहाँ पे सिंपल उन्होंने कहा था लेस देन 18, ठीक है। लेस देन अगर इज इक्वल टू कहा होता तो हम यहाँ तक 18 तक जाते, ठीक है। अब यहाँ पे उन्होंने सिंपल लेस देन की बात की हुई थी तो लेस देन इज इक्वल टू की बात की नहीं की हुई थी, तो हमने -7 की जगह -6 लिखा, उससे एक नंबर कम लिखा है। सिंपल, ठीक है। अब -5 -6 -5 -4 -3 -2 -1 क्यों नहीं लिखा, सिंपल क्योंकि यहाँ पे इक्वल का साइन नहीं था। इक्वल का साइन होता तो हम लिखते क्या, -1 तक, ठीक है। लेकिन उन्होंने वो नहीं कहा था इक्वल का साइन, तो हमने क्या लिखा, -2 अकेला लिखा। लास्ट क्वेश्चन आता है, उसके अंदर हमारे वो कहते हैं कि आपने सेट बिल्डर फॉर्म बनानी है। हमने बात की सेट बिल्डर फॉर्म वो होती है कि जिसमें इन एलिमेंट्स जो ब्रेसेस में क्लोज हैं उनको किसी प्रॉपर्टी में कन्वर्ट कर देना। एक प्रॉपर्टी, एक कॉमन प्रॉपर्टी को यूज करते हुए डिस्क्राइब कर देना।
अब ये देखें 5 है, 10 है, 15 है, 20 है, ये किस टेबल में आता है आपने सोचना है। ये किसी भी टेबल में आता है, 3 के टेबल में नहीं आता। आप देखेंगे कि 15 तो 3 के टेबल में आता है, लेकिन देखें 5 भी 3 के टेबल में भी नहीं आता, 10 भी नहीं आता और 20 भी नहीं आता। हम आगे चलेंगे, 4 में भी नहीं आता। आप कहेंगे 4 में 20 तो आता है, नहीं। 5 में देखते हैं, 5 के अंदर 5 भी आता है, 5 के अंदर 10 भी आता है, 15 भी आता है और 20 भी आता है। इसलिए हमने लिख दिया x सच दैट x इज अ मल्टीपल ऑफ 5। ठीक है, यहाँ पे हमने कोई नेचुरल नंबर्स, कोई होल नंबर्स उसको डिफाइन नहीं किया, क्योंकि हमें सिंपल एक चीज लग रही है कि हमने मल्टीपल ऑफ 5 लिख देना है, सिंपल। अब जैसे कि यहाँ पे था क्वेश्चन सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, सिंपल हमने क्या कर दिया, n लिख देना है और कुछ भी नहीं लिखना। सेट ऑफ प्लांट्स इन द सोलर सिस्टम, इसके अंदर उन्होंने एक डिस्क्राइब कर दिया है, जैसे कि स्टोरी लिख दी है। अब इसके अंदर कोई भी एलिमेंट्स का जिक्र नहीं है, किसी भी चीज़ का जिक्र नहीं है, कोई नेचुरल नंबर, कोई होल नंबर, कोई इंटीजर, उसका बिल्कुल भी जिक्र नहीं है। सिंपल एक इंग्लिश लिख दी है, तो सिंपल इस इंग्लिश को हमने डिफाइन कर देना है एक्स सच दैट एक्स के साथ, और इस पूरी स्टेटमेंट्स को सिंपली लिख देना है। और ये हमारे पास क्या हो गया, सेट बिल्डर फॉर्म बन गई। सेट बिल्डर फॉर्म तब बनती है जब हमारे पास ये एक्स सच दैट एक्स वाले साइंस जब हम लगाते हैं, एक्स सच दैट एक्स वाले जब साइंस लगाते हैं हम, तो ये हमारे पास सेट ऑफ बिल्डर फॉर्म बन जाती है। जैसे कि अब ये वाला आप देखें, सेट ऑफ कलर्स इन रेनबो, रेनबो बोला है तो सिंपल एक इन्होंने स्टोरी डिफाइन की हुई है, सिंपल एक इंग्लिश लाइक वर्ड लिखा हुआ है, तो हम सिंपल एक्स सच दैट एक्स सेट ऑफ कलर्स इन द रेनबो डिफाइन कर देंगे। अब हमारे पास 1.1 एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। ये कुछ इंपॉर्टेंट सैम्बल्स यहाँ इन्होंने डिफाइन किए हुए हैं, इनको आपने एक दफ़ा देख लेना है। ये देखें आप, जब हम बिल्डर फॉर्म जब हम डिफाइन करते हैं, ये सच दैट का वर्ड, ये बिलोंग्स का वर्ड, ये एंड का वर्ड, ये और का वर्ड, ग्रेटर देन और इक्वल टू का वर्ड, लेस देन और इज इक्वल टू का वर्ड। जब बहुत से क्वेश्चन हैं जो स्टूडेंट्स हैं जिनको लेस देन और ग्रेटर देन की समझ नहीं आते, इसको बता के हम अपनी वीडियो का एंड करते हैं। ग्रेटर देन इज इक्वल टू है और लेस देन इज इक्वल टू है, राइट। अब हमारे नंबर्स देखें स्टार्ट होते हैं 1 2 3 4 5, ठीक है। अब आप देखें यहाँ पे ये लेस देन की फॉर्म पे जा रहा है, यहाँ पे ये ग्रेटर देन की फॉर्म पे जा रहा है, ठीक है। अब मेरे एरोस को देखें गौर से, तो देखें कि मैंने बोला ये लेस देन है, पीछे की तरफ जा रहा है, ये आगे की तरफ बढ़ता जा रहा है। बोलने पर ध्यान दें, ये आगे की तरफ बढ़ता जा रहा है, ये पीछे की तरफ कम होता जा रहा है। तो हमने क्या कर दिया, लेस देन, और इसको क्या बोल दिया, ग्रेटर देन, ठीक है। अगर हमने इसको 1 पे ही ख़त्म करना है तो हम कर देंगे लेस देन इज इक्वल टू, अगर इसको हमने 5 पे ही ख़त्म करना है तो कह देंगे ग्रेटर देन इज इक्वल टू। सिंपल, ये लेस देन और ग्रेटर देन की पहचान हो गई, ठीक है। अब बहुत से स्टूडेंट्स ये ट्रिक्स हैं जो आपको समझ आ जाएंगी, जो आपको याद करने में आसान रहेगा, क्योंकि जो स्टार्टिंग में जो सेट्स को सीखते हैं उनको मुश्किल होता है। अब एक है ये एंड का फॉर्म, एंड का साइन, और ये है और का साइन। एंड को याद करेंगे और ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। अब एंड को अगर हम इस तरह से लिख दें एंड, तो देखिए सेम साइन बन गए ना। तो इसको एंड को याद रखें और आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा, सिंपल। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इसके अलावा अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम हो, आप मुझे कमेंट बॉक्स में फ्रेंडली बता सकते हैं, मैं आपका उन क्वेश्चंस का आंसर दूंगी इंशाल्लाह। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करें अगर कोई भी क्वेश्चन है। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखें, अपने से ज़्यादा दूसरों का। पाकिस्तान जिंदाबाद।